चलिए, अब बहुपद के अंतर्गत हमने जो पूर्व में प्रश्न कर चुके हैं उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्न अब हम हल करना सीखेंगे। भाग 1 और भाग 2 में जो प्रश्न हल कर चुके हैं उसके बाद अब हम भाग 3 में इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ये प्रश्न दिया है 6x की घात 2 ऋण 3 ऋण 7x के शून्य ज्ञात करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यह प्रश्न दिया हुआ है तो इसमें अब हम घातों को, चर की जो घात है वो यहाँ क्रम थोड़ा सा भिन्न है। प्रश्न में देखते हैं हम x की घात 2 है, फिर ये अचर पद आ गया है, फिर मध्य पद जो होना चाहिए वो यहाँ पर है। तो इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए लिखेंगे px बराबर 6x की घात 2 अब ऋण 7x, ये पद को आगे कर दिए, ये पद को पीछे कर दिए। बहुत से बच्चे इसको पक्षांतर ना समझें, पक्षांतर नहीं हो रहा है, ये उसी स्थान पे अपना स्थान बदल रहे हैं, पक्षांतर नहीं है। नहीं तो देखा यह जाता है कि बच्चे इनका चिन्ह बदल देते हैं। तो इसको सिर्फ हमको स्थान बदलना है, ये एक इसी पक्ष में है ये। तो 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3 अब ये इस रूप में हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ अचर पद 3 है और x वर्ग का गुणांक कितना है, 6 है। तो 6 और 3 इन दोनों का हम गुणा करके मध्य पद को लाने का प्रयास करते हैं। इनसे जो अंक आप प्राप्त होते हैं उनको हम जोड़ के या घटा के, हमारे पास दो ही काम है, या तो हम जोड़ के लाएं या घटा के लाएं। बीच का मध्य पद जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तो 6 और 3 यदि हम जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होते हैं। क्या 9 है यहाँ पर? नहीं है। 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है, वह भी नहीं है। अब 6 और 3 दोनों का गुणा करके अब हम एक नया अंक आएगा 18। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों प्राप्त, इन दोनों से हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अब आगे देखते हैं 18। अब 18 जो है किस पहाड़े में आएगा? 2 से ही शुरू करते हैं, तो 2 × 9 18। तो 2 और 9 इनको लेते हैं हम। तो 2 और 9 को जब हम लेते हैं तो 2 × 9 18। अब 2 और 9 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 11। 11 नहीं है, 7 हैं, वो भी ऋण के हैं। और 9 में से 2 घटाते हैं तो हमें निश्चित रूप से 7 प्राप्त होता है, परंतु हमें चिन्ह जो है ऋण का लेना है, इसलिए बड़ी संख्या में ऋण कर देंगे और छोटी संख्या को धनात्मक लेंगे। या हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 2 ऋण 9। छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटती है तो रिजल्ट जो है हमें नेगेटिव में प्राप्त होता है, अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमने इसको इस प्रकार से करेंगे। अब हम 6x की घात 2 धन 2x 2 उसके साथ चर x ऋण 9x, ताकि 2 में से 9, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होगी। तो वो ऋण 7 है, ऋण 7 हो गया। और ये ऋण ऋण 3 3, इस प्रकार से। अब आगे हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की जो क्रम है उसमें हमें उभयनिष्ठ निकालना है। तो हम पिछले वीडियो में, पिछले सवालों में बहुत सी चीज़ों को सीख चुके हैं, तो अब यह आसानी से अब समझ सकते हैं हम। इनमें देखें हम सबसे पहले अंक जो है 2, यहाँ अंक है 6, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। देखिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ 2 × 3, 2 तियाँ 6। अब इस तो 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ पर भी। तो अंक क्या निकालने हैं हम बाहर? 2। 2 निकालने के बाद हमें क्या बचेगा? 3। तो 3 को रखते हैं यहाँ। अब ये तो हम जान चुके हैं कि अक्षर में घात 2 होती है, तो एक हम बाहर रखा, एक हमने यहाँ रखा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ धन का निशान है, धन लगाएंगे। अब ये देखिए आप 2x जो यहाँ लिखा है वही 2x बाहर आ चुका है। तो अब हम इस स्थान में क्या लिखेंगे? क्योंकि हर संख्या का गुणा 1 होता है, तो 2x बाहर आने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 1।
जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर इसमें प्रत्येक संख्या में एक अंक का गुणा होता है। अब ये 3x धन जो 1 आया, इसको हम रिपीट कर देते हैं। 3x धन 1 रिपीट करके लिख देना है। अब ये दो, इस जोड़ी से हमको ये प्राप्त हुआ। अब इस जोड़ी को देखते हैं तो चिन्ह है ऋण का, यहाँ लगाएंगे ऋण। अब देखें आप, यहाँ आपके पास 3 है तो होना क्या चाहिए, 9। और किस चीज़ की कमी है? यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 नहीं होंगे। 3 का गुणा करते हैं, 3 तिरका 9, अर्थात यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और x, ये x हो गए, आगे का ये धन ऋण का गुणा होकर ऋण, और 3 एकम 3, इस प्रकार से हो जाता है। अब गुणनखंड में अब जो बार बार आया है उसको एक बार लिख लेते हैं हम। तो 3x धन 1, ये 2 बार आया है, इसको हमने लिख लिया। अब बचा खुचा क्या है हमारे पास, 2x ऋण 3। इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, अर्थात 2 शून्यक मिलने वाले हैं। अब हम जानते ही हैं शून्यकों के लिए हम क्या लिखते हैं, px बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं अब हम 2x या 3x धन 1, ये पहला गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड 2x ऋण 3, दूसरा गुणनखंड हो गया। अब धीरे धीरे हम x के 2 मान निकलेंगे। पहले हमने इसको लिया 3x धन 1, चलिए 3x धन 1 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर, ये धन का 1, अब पक्षांतर होगा तो ये ऋण का 1। और इस प्रकार से इसको हम देखेंगे तो x में 3 का गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1/3, ये हो गया। एक शून्यक प्राप्त हो गया। अब दूसरा शून्यक ज्ञात करते हैं हम। तो दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए लिख देते हैं हम, तथा 2x ऋण 3 बराबर 0। अब 3 का हम करेंगे पक्षांतर, तो 2x बराबर ऋण 3 का क्या हो जाएगा, धन 3। और x बराबर अब हमको ज्ञात करना है, तो 3, ये 3 लिखा, ये 2 कहाँ आना चाहिए, बटे में। इस प्रकार से 3/2 और ऋण 1/3, ये हमारे शून्यक प्राप्त हुए। अब शून्यकों का योग, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें भिन्न वाली संख्याएं हैं, इनका जोड़ना घटाना। तो शून्यकों का योग, पहले हम, ये 2 शून्यक हैं, अब हमें इनको जोड़ना है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 3/2, ये इसको बाद में इसको कर देते हैं। तो धन लगा के इसको हम कर देते हैं ऋण 1/3, ये हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को, तो इसको लिखेंगे हम 3/2, और धन और ऋण का गुणा होकर गणित का नियम कहता है कि ऋण आएगा, ऋण लिख दिया 1/3। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम से भी हल करते हैं, और दूसरी और भी विधियाँ हैं। यहाँ के दोनों के हर अलग अलग हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दें अपन, एक ये भी रास्ता होता है। तो 2 3 6, 3 का गुणा इससे कराइए, 2 का गुणा इससे कराइए, बीच का जो चिन्ह है वो लगाइए। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिरका 9, ऋण आया है ऋण लगा देंगे। 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2। अब क्या प्राप्त हुआ हमको, 9 में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 7/6 प्राप्त हो गया। अब देखिए आप, 7 मध्य पद है कि नहीं, देखें आप, ये 7 मध्य पद है b का मान, b/a कहते हैं ना अपन, तो ये b हो गया, और a क्या कहलाएगा, 6, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से एक कंडीशन जो है उसकी जांच हमारी हो चुकी। अब हमको यहाँ लिखना क्या चाहिए, लिखना हमको यहाँ चाहिए ऋण x का गुणांक, और बटे में क्या लिखना चाहिए, x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक।
तो ये एक हमने एक रास्ता जो था या एक कंडीशन जो थी उसकी हमने जांच कर ली। अब चलते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। अब गुणा करना है तो गुणा करने के लिए पहला शून्य ले लेते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं, 1/3 ले लें या 3/2। ये धनात्मक है, पहले लिख लेते हैं 3/2 और ब्रैकेट में करते हैं ऋण 1/3। अब गुणा करना है तो गुणा करने का नियम क्या कहता है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। ये संख्या है धनात्मक, ये है ऋणात्मक, तो धन और ऋण का गुणा सबसे पहले हम ऋण कर देते हैं। 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3 बटे 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6। अब देखें आप, इसको देखें, ये तो हमारा था, इसको हमने ठीक की कर लिया व्यवस्थित तरीके से। 3 क्या है, अचर पद आया, अचर पद ऋण 3 और फिर 6 क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक आया। बस अब आगे चल के हमको इसको इस प्रकार से लिख देना है, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। ये देखिए, तो इस प्रकार से यह प्रश्न अपना सॉल्व हो जाता है। अब अगला प्रश्न अब हम लेते हैं, उसी प्रश्नावली से है। ये इसमें है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दिया गया बहुपद है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। लिखते हैं वही तरीका हमारा जैसे पूर्व में हम लिखते आए हैं, px बराबर, क्योंकि चर x के रूप में है इसलिए px बराबर 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4। अब देखें हम यहाँ अचर पद है 4, एक्स वर्ग का गुणांक है 3, दोनों अंकों को पहले लें, गुणा बाद में करें। पहले देख लेते हैं हम, क्या 4 और 3 कितने होते हैं, 7। क्या यहाँ मध्य पद 7 है, नहीं है। 4 में से 3 घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल 1 है, परंतु ऋण का है, तो ऋण का है तो हम उल्टा के लिख लेते हैं। 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है, चूँकि हमें ऋण 1 चाहिए इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से लिख के अपना काम बना सकते हैं। 3 ऋण 4 अर्थात 3 धन का और 4 ऋण का, 3 ऋण 4 ये ऋण 1। अब देखो इसको कैसे ये लाइन हो जाएगी अपनी, 3x की घात 2, 3 यहाँ धन का है तो धन 3x रखा, ऋण के 4 है तो ऋण 4x और ऋण 4 ये वाला है। इस प्रकार से ये द्वितीय लाइन ही मुख्य रूप से होती है, यही हमारे प्रश्न को आगे बढ़ाती है। अब हम ब्रैकेट का उपयोग करते हुए 2 ब्रैकेट का उपयोग करेंगे और जो उभयनिष्ठ होगा उभयनिष्ठ रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है, देखिए आप, ये ब्रैकेट रहा। अब ये क्या है, 3, देखिए आप यहाँ हम बता रहे हैं आपको 3 दोनों में है इसलिए हमने 3 लिखा है। x की घात 2, ये अब बहुत पुराने वीडियो में हम बहुत बता चुके हैं, x की घात 2 है तो एक बाहर एक अंदर, ठीक। अब 3x ये यहाँ से हमारा बाहर आ गया है, x अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे ये पद में 3x जो लिखा है वही हमारा बाहर है, तो हम पिछले सवालों में भी देख चुके हैं कि जो संख्या बाहर चली जाती है तो उसके लिए हम क्या रखते हैं, 1। तो हम ये, क्योंकि हर संख्या का गुणांक 1 होता ही है इसलिए 1 अब ये x धन जो 1 आया इसी को हमने फिर से रिपीट लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। अब जब हम दूसरे जोड़ी में ध्यान देंगे तो यहाँ ऋण है, ये ऋण लगाया। अब x अंदर आ चुका है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, 4 और बढ़ जाएंगे आगे। वो बाकी आगे और हल करने पे वो स्वतः ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये ऋण का 4x ये आ गया, ऋण धन ऋण 4 एकम 4 वो आ जाता है। अब इसके बाद हम देखें दोनों पद जो हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा।
फिर इसमें क्या बचा, 3x ऋण 4, ये लिख लिया हमने। अब शून्यकों के लिए px बराबर 0, यही गुणनखंड जो आए उसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखते हैं अलग अलग। x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, धन का 1 है, पक्षांतर करने पर ऋण का 1, ये देखिए वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हमने यहाँ प्रयास किया है। 3x ऋण 4 बराबर 0, तो 3x, अब ये ऋण का 4 है, इधर आके धन का 4, 3x बराबर 4। अब क्या और रह गया, x की वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए इसके साथ जो 3 का गुणा है वो 3 को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 3 गुणित में है तो कहाँ जाएगा, भागित में। तो ये देखिए 4 के भागित में आ गया ये 3। इस प्रकार से हमें ये 2 शून्यक मिल गए, एक ऋण 1 मिल गया और एक 4/3। अब सिर्फ हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करना अर्थात ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ऋण x का गुणांक कितना है, ऋण 1 है। x वर्ग का गुणांक कितना है, 3 है, अर्थात 1/3 आना चाहिए। और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है, 4, ऋण 4, ऋण भी देखेंगे, ऋण 4। और x वर्ग का गुणांक कितना है, 3, तो ऋण 4/3 ये आना चाहिए। अब देखते हैं हल करके शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे हो गए, ये पॉजिटिव नंबर को पहले ले लिए, धनात्मक संख्या को पहले ले लिए, ये ऋणात्मक को बाद में लिख लिए, थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। बाकी दोनों को तो योग करना ही है। अब योग करने के लिए ये 4/3 और धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए अब बटे में 3 है, तो सबके बटे क्या करेंगे हम, 3। ये 3 कर दिया और 3 कर दिया, तो ये 4 ज्यों कहते हैं और 3 एकम 3, इस प्रकार। अब 4 में से 3 गए, हम क्या लिखेंगे, 1/3। ये देखिए 1/3 आ गया, 1/3। तो एक क्या है, x का गुणांक और ऋण का, ऋण ये है तो इसलिए ये ऋण लगा है, तो हम लिख देंगे x का गुणांक। फिर x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक कितना है, 3, ये देखिए 3। तो इस प्रकार से एक कंडीशन हमारी सही हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अचर पद। अचर पद कितना है, ऋण 4/3, तो ऋण 4, अचर पद हमारा ऋण 4 है और x वर्ग का गुणांक कितना है, 3, तो ऋण 4/3 एक प्रकार से होना चाहिए। अब देखते हैं हम, गणित है, गणित में अब देखें कैसे नियम के अंतर्गत हम काम करेंगे। शून्यकों का गुणन, शून्यक हमारे 4/3 ऋण 1 है, गुणा करेंगे, ये धन का है, ये ऋण का है। धन और ऋण का गुणा करने पर चिन्ह ऋण आता है, तो ऋण लगाया हमने। अब चूंकि 1 है तो 1 से हम जिसका भी गुणा करते हैं वही का वही रहता है, तो ये 4/3 है, 4/3। अब ये क्या कहलाता, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो देखिए ऋण 4 अचर पद है कि नहीं है, x वर्ग का गुणांक 3 है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे हमने हल किया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे, ये देखें अब आपके सामने है। 4u की घात 2 धन 8u के शून्य ज्ञात कर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मुख्यतः हमने प्रश्नों में यही देखा कि जो बहुपद दिया है उन बहुपदों के हमें घात 2 है तो 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, घात 3 होंगे तो 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ घात 2 के ही प्रश्न हैं हमारे 10वीं कक्षा में, तो इसलिए हम देखेंगे 2 गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड हमें ज्ञात करते आना चाहिए। एक गुणनखंड से एक शून्यक प्राप्त हो जाता है, दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्यक प्राप्त हो जाता है। दोनों शून्यकों को जोड़ने पर शून्यकों का योगफल ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, शून्यकों का योगफल ये होता है और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखें इस प्रश्न में हम इसके गुणनखंड करें, तो अब इसको हम
यहाँ चर क्या है, u है, तो अब इसको हम pu के रूप में लिखेंगे। ये देखिए हमने लिखा है pu के रूप में। अब चूंकि हमारे पास दो ही पद हैं, ये u वर्ग का गुणांक है और ये u है, इसमें कौन पद नहीं है, अचर पद। अचर पद हमारे पास इस प्रश्न में नहीं दिया है। अब इसका हम अचर पद नहीं है, अब इसके हमें गुणनखंड करना है, तो थोड़ा सा ये सरल हो जाता है। पहले संख्या देखें हम, संख्या क्या है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, क्योंकि 8 है। 8 को हम कैसा लिखेंगे, 8 बराबर 4 दूनी 8। तो हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 को निकालते हैं बाहर। ठीक, यहाँ लिखते हैं हम 4, 4 लिखा, 4 इससे बाहर आ गया। अब ये 8 है तो इससे भी बाहर आ गया। और देखिए यहाँ u की घात 2, यहाँ u, तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, u। अब अंदर क्या बचा, u, धन लगाएंगे, धन है 8। 8 को हम कैसा लिखते हैं, 4 गुणे 2। 4 हमारा पहले से बाहर लिखा जा चुका है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2, ये u धन 2। तो एक गुणनखंड हो गया हमारा 4u, दूसरा गुणनखंड u धन 2। अब शून्यकों के लिए हम लिखेंगे pu बराबर 0, तो 0 लिखते हैं। तो पहला गुणनखंड क्या है, 4u बराबर 0, तो u बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 के बटे 4 करो, अर्थात 0 में 4 का भाग दो तो क्या आएगा, 0। तो एक शून्यक हो गया हमारा 0, और दूसरा शून्यक अब हम निकालते हैं, तथा u धन 2 बराबर 0, तो u बराबर ऋण 2। ये अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः शून्यक शून्यक 0 व ऋण 2 है। अब हमें सिर्फ सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों का पहली शर्त योगफल वाली, तो शून्यकों का योग बराबर जोड़ देते हैं हम, 0 धन ऋण 2। पहला शून्यक 0 है, दूसरा शून्यक ऋण 2 है, दोनों को जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य तो कोई संख्या है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और ये हो गया हमारा 2। तो शून्यकों का योग क्या आ गया, ऋण 2। अब देखते हैं आप, यहाँ पर क्या होता है, x का गुणांक। अब x तो है नहीं हमारे प्रश्न में, u है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बराबर ऋण u का गुणांक बटे, इसको रखें ब्रैकेट में, बटे u वर्ग का गुणांक, u वर्ग का गुणांक। ठीक, इस प्रकार से। अब आप देखेंगे तो u का गुणांक कितना है, 8। 8 थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं 8। और ऋण लगाते हैं, और u वर्ग का गुणांक कितना है, 4। इसको हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर ऋण 2। देखिए ऋण 2 है कि नहीं है, अर्थात ये बात सत्य हो रही है यहाँ पर। अब आगे लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब गुणा कराना है, तो पहला शून्यक हमारा 0 है, दूसरा शून्यक हमारा ऋण 2 है। किसी भी संख्या का शून्य से गुणा होने पर शून्य संख्या प्राप्त होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर अचर पद बटे
एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए आप, अचर पद है इस प्रश्न में? नहीं है, अर्थात वो 0 है, तो ये 0 अचर पद। और एक्स वर्ग का गुणांक जब वो अचर पद ही 0 है तो आगे का भी 0 अपना। इस प्रकार से ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिनको हमने हल करने का प्रयास किया। आगे के वीडियो में या आप उदाहरण में 2 प्रश्नों को और हल, इतने प्रश्नों को सीखने के बाद 2 प्रश्नों को और हल करने का प्रयास करेंगे आप लोग। एक्स वर्ग की घात 2 ऋण 3 एक यह प्रश्न जो आपकी बुक में उदाहरण के रूप में है, और एक प्रश्न और जो दिया है एक्स वर्ग धन 7x धन 10। इनमें भी शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये 2 प्रश्न और आप कर लें तो बेहतर होगा। इस प्रकार से हमने इतने प्रश्नों को हल किया। अब आगे के वीडियो में हम बहुपद, शून्यकों का योगफल हमें दिया हो, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हो, तो हम किस प्रकार से बहुपद बनाना या बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। उसके लिए आप अगले वीडियो में देखेंगे।